चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.7 क्लास 10 NCERT। वैसे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसके कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं बोर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको भी देखा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आई एंड यू के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि आई शेड इफ़ यू गिव मी 100, अगर आप मुझे 100 दे देंगे, आई विल बी ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मान लिया कि आई के पास एक्स मनी है, एक्स रुपीज़ है, और यू के पास वाई रुपीज़ है शुरू में। अब इन्होंने 100 जब इनको दे दिया तो इनका एक्स प्लस 100 हो गया, इनका 100 कम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 100 क्या हो जाएगा? 2y माइनस 100, ट्वाइस बोल रहा था, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 2y माइनस 200, यानी जैसे हमने इसको शिफ्टिंग कर लिया तो इक्वेशन बन गया इक्वल टू, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 300, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी बात, अब इन्होंने रिप्लाई किया, क्या कहा कि अगर आप मुझको 10 दे देंगे, इफ़ यू गिव मी 10 आई विल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो अगर आप 10 देंगे तो मैं आपका 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, 6 टाइम हो जाऊंगा। तो यहाँ पे y प्लस 10, तो इनमें पहले x माइनस 10 कर दिया, क्योंकि इन्होंने दिया इनको, तो पहले 10 कर लिया। अब 6 टाइम लगा दिया। इसको भी हम करें तो क्या आ जाएगा? 6x माइनस 60। यहाँ पर मेरा इक्वेशन जो बन के आएगा वो हो जाएगा 6x माइनस वाई हो जाएगा, और ये 60 इधर आके कितना हो जाएगा? इक्वल टू 70 हो जाएगा प्लस। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब 1 और 2 को हमें सॉल्व करके निकालना है कि क्या आएगा आंसर। तो 1 और 2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर देगा ये देखा जाए। यहाँ से y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 70। इसको कहाँ पुट कर दिया जाए? पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दें। तो अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू है माइनस 300। x के जगह पे तो कुछ लिखना नहीं है, माइनस 2, y के जगह पे लिख देते हैं 6x माइनस 70 इक्वल टू माइनस 300। x माइनस 12x और 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 140 इक्वल टू माइनस 30 माइनस 300, ये कितना आ गया? माइनस 11x इक्वल टू माइनस 300, और माइनस हो जाएगा 140। तो माइनस 11x की वैल्यू कितना आ गया? माइनस 440। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 11 4 जा 44 40, तो x की वैल्यू निकल गया 40। मतलब शुरू में i के पास कितना था? 40 रुपीज़। एक आंसर यह हो गया 40 रुपीज़। ठीक है, अब y निकालना है, तो यही x की वैल्यू क्या किया जाए? किसी में पुट कर दिया जाए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन फर्स्ट सेकेंड, कहीं भी सेकेंड में ही पुट कर देते हैं। तो सेकेंड क्या है? 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल टू 70। तो y कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24 240 माइनस 70 इक्वल टू y हो गया। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 में से भी 30 निकल गया तो कितना आ जाएगा? 170। तो मतलब दोनों के पास, i के पास 40 रुपीज़ था और u के पास शुरू में 170 था। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब पहला केस दिया कि अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं शेड्यूल टाइम से।
और अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर लेती है तो उसको लगते हैं 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। पहले शेड्यूल टाइम क्या होगा? शेड्यूल टाइम हम यहाँ से निकाल लें कि व्हाट इज़ द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया, यही हमको बताना भी है, पूछा है एट लास्ट कि व्हाट इज़ द सर्टेन डिस्टेंस क्या है बताइए। तो स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, और y किलोमीटर हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो शेड्यूल टाइम, तो एक्चुअल में टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो फार्मूला होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है y और स्पीड कितना है x, यही हमारा शेड्यूल टाइम है, इतने घंटे आपको लगेंगे। ठीक है, अब पहला केस अप्लाई करते हैं। इस केस में भी हम फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा क्या हो गया है? x प्लस 10, डिस्टेंस तो वही चला जा रहा है यानी y, और अब इसमें हमारा टाइम जो लग रहा है 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो हम अभी चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं t1, यहाँ पे हम t1 कर लेते हैं। तो t1 की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगी? हमको मिल जाएगा t1 इक्वल टू y अपॉन x प्लस 10 मिलेगा। चलिए एक रिलेशन बना के भी इसको छोड़ देते हैं, ये पहला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे, तो हमको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम करते हैं t2। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा y, स्पीड हो गया आपकी बार x माइनस 10। तो ये हमको दो रिजल्ट मिल गया, t2 एक निकल गया, t2 की वैल्यू y अपॉन x माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों पे ध्यान से समझ करके इक्वेशन बना लिया जाए। क्या कह रहा है? शेड्यूल टाइम से इसमें 2 घंटा कम लग रहा है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। शुरू में शेड्यूल टाइम ये है, मतलब ये हो गया कि स्पीड जैसे बढ़ा यहाँ टाइम कम लगने लगा। तो इस टाइम को, शेड्यूल टाइम को अगर हम केवल t कह लें, व्हाट इज़ t कैपिटल, ठीक है, अगर इसको हम t कह दें तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अनुसार शेड्यूल टाइम में से अगर हम t1 माइनस कर दें तो 2 घंटा आएगा भाई। यही तो कहा कि 2 घंटा कम लग रहा है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम हमारा ये है, और उसमें से हमने इस टाइम को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो एग्जैक्ट 2 आवर का तब क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। शेड्यूल टाइम कितना है? y/x, ठीक है, माइनस t1 कितना है? तो y अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 2। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम y कॉमन कर लें, तो y को क्या करते हैं? कॉमन, y कॉमन करते हैं तो 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से हम 2/y की वैल्यू निकाल लें, यानी 1/x, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, x प्लस 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/y, x कट गया, तो देयरफॉर 2/y की वैल्यू क्या आ गया? 10 अपॉन x प्लस 10। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब लगाते हैं केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहा गया कि अगर स्पीड को स्लोवर कर लिया गया तो शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी पहले शेड्यूल टाइम में जितना टाइम ये लग रहा था, ठीक है, अब उससे हमारा ये जो टाइम निकल के आया है t2, तो ये शेड्यूल टाइम से क्या हो रहा है? 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी ये टाइम ज़्यादा है। तो अब हम अगर t2 माइनस t कर दें तो 3 घंटा आ जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो t2 की वैल्यू क्या है? y अपॉन x माइनस 10, और t की वैल्यू क्या है? y अपॉन x इक्वल टू 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पे स्पीड कम हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा।
यानी पहले से स्पीड यहाँ पे कम है तो हमको t2 माइनस टी करना है, तभी पॉजिटिव तो आएगा, तो निगेटिव आने लगेगा। अब फिर इसमें से भी y कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 10 माइनस 1/x इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 10, तो ये आ गया x यहाँ पे, अब माइनस x हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 3। ये y यहाँ से शिफ्ट होकर के 3/y, तो अब की बार हमको मिल गया 3/y, तो ये x कट गया, 10/x माइनस 10 आ गया। ठीक है, अब की बार हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ हम कर लेते हैं थर्ड में। कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ से 3 हटा देते हैं तो लिखते हैं 1/y, तो ये हो जाएगा 10/3x ब्रैकेट में x माइनस 10, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ हम कहाँ कर लें, यूजिंग इन थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड है 2/y इक्वल टू 10/x प्लस 10, यही है। अब इसमें यूज़ करेंगे तो हम लिख देते हैं 2, अब ब्रैकेट में 1/y, तो 1/y की वैल्यू क्या हो गया, 1/y की वैल्यू है 10/3x ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 10/x प्लस 10, यही होगा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको आप कंटिन्यू कर लेंगे। इधर देख लीजिए, अगर हम इसको कंटिन्यू ऊपर करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 3x माइनस 10, यही आया, इक्वल टू 1/x प्लस 10 आएगा इतना। भाई देखो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये हमारा 10 से 10 कट गया, तो 2/3x माइनस 10, तो यहाँ 1/x माइनस 10 वही लिखा है ना यहाँ पे ला करके। अब इस x से एक x भी काट लिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 10, 3x माइनस 30, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा 50, x इज इक्वल टू 50 यानी कि क्या निकल गया, हमको पता चल गया कि ट्रेन की स्पीड ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। फिलहाल ये आंसर में नहीं पूछा है, हमको ये आंसर देना भी नहीं है, हमसे तो पूछा है कि डिस्टेंस कितना है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस में पुट कर दें, इसको ला करके चाहे 1 में पुट कर दें, 1 से तो नहीं, 1 से नहीं होगा, 3 में या 4 में। तो इसको पुटिंग किया जाए, पुटिंग इन थर्ड में पुट करते हैं, तो थर्ड है आपका 2/y इज इक्वल टू 10/x प्लस 10, यही है। इसमें पुट करते हैं तो 10/50, आप 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, 1 0 से 1 0 ऐसे ही काट दो तो कितना आ गया 1/5 6 30, 300। अब ये आ जाएगा कि 2/y की वैल्यू 1/300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y की वैल्यू क्या हो गया 600 किलोमीटर। ये हमारा फाइनली ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस तो वही है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही है। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए।